नारायण साकर हरि परमात्मा आपकी संपूर्ण महान में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। पार्व परमेश्वर त्रिपुरारि त्रिकालदर्शी भक्त वत्सल दीनबंधु दीननाथ सर्वेश्वर सर्वसाकार ब्रह्म के पितरों कोटि को नमः प्रणाम, असंख्य नमः प्रणाम। स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार। दर्शकों, हम जिला बरेली से परिचय लेने के लिए इस परिवार में आए। ये भाई साहब बेनीराम जी हैं, इनका अपना ये मकान है। सत्य के साथ में जुड़ने से पहले इन्होंने अपनी आप बीते में जो बताया, दीनहीन दुनिया में सांस ले रहे थे। दीनहीन दुनिया से तात्पर्य है तमाम पैसा कमा रहे थे, नौकरी अच्छा पैसा मिल रहा था, लेकिन उपरांत भी शराब का पीना, मांस का खाना और तमाम ऐसे व्यसन लगे हुए थे जो शर्मनाक व्यसन थे। तमाम बीमारी जो ग्रस्त थे, आपकी पत्नी भी बीमारी से ग्रस्त थी, लेकिन जब से नारायण साकार के दरबार में आए और उनको जानकारी हुई कि सतधार इस धरती पर मौजूद हैं, तो उनके चरण पा करके इनका जीवन धन्य हुआ। और जब से क्षण आए तब से इनका जीवन में नयापन, इनके जीवन से तमाम व्यसन विदा हो गए और नया या शुद्ध जीवन ये अब जी रहे हैं। उससे पहले जीवन को ढो रहे थे। तो दो शब्द इनके मुख से भी सुनते हैं। हाँ जी बेनीराम जी, तो आप बताएं, आपने क्या खोया दरबार के, क्या पाया नारायण साकर दरबार में? कृपया दर्शकों को दर्शाएं, प्रेम से बोलो। सबसे नारायण साकर हरि परमात्मा आपकी संपूर्ण गुणमान में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार। पारब्रह्म परमेश्वर त्रिपुरारि त्रिकालदर्शी भक्त वत्सल दीनबंधु दीननाथ सर्वेश्वर संसार कोटि को नमः प्रणाम। हाँ जी। साथ संगत, मैं नौकरी करता था, तमाम व्यसनों में फंसा हुआ था। अंडा, मीट, मछली वगैरह सबका इस्तेमाल करता था जी। और जब से परमात्मा के शरण में आया हूँ, तब से ये अच्छा जीवन गुजर रहा है। अंडा, मीट, मछली सबसे छुटकारा पा लिया है। और पहले तो जीवन को ढो रहे थे, लेकिन अब जीवन अच्छी तरीके से व्यतीत परमात्मा के चरणों में आज़ादी से मिलती है और परमात्मा के दर्शन भी करते हैं। और परमात्मा ने सब कुछ दिया है, इतना दिया है कि हर तरीके से आत्मा और परमात्मा मिलकर के खुशी मिलती है परमात्मा के चरणों में। पहले तो एक जीवन नरक के समान व्यतीत कर रहे थे, लेकिन अब परमात्मा के शरणों में आने के बाद में हर तरीका से खुश भाव मंगलमय मामला कर दिया है परमात्मा ने। दरबार में आपसे कुछ बदले में लिया गया? वहां पर दरबार में बदले में कुछ नहीं लिया जाता। परमात्मा के दरबार में भोग, पाखंड, रुपया, पैसा, दान पत्र, हीरा मोती जवाहरात कुछ भी नहीं। निःशुल्क सेवा करते हैं परमात्मा। कभी भी परमात्मा के सत्य के साथ में कभी रुपया, पैसा, वस्तु, पदार्थ, हीरा मोती कुछ नहीं दिया जाता है परमात्मा के चरणों। सुबह शाम वंदना प्रार्थना करते हैं आप? हाँ, सुबह शाम वंदना प्रार्थना करते हैं। अगर टाइम नहीं मिलता तो नमन कर लेते हैं। प्रार्थना वंदना नहीं कर पाते तो नमन कर लेते हैं, नियम से करते हैं, लेकिन सर झुकाते हैं परमात्मा के चरणों में, छवि के सामने। क्योंकि ये तो सर्वेश्वर है, न कभी जन्म लेते, न मरते, न हमेशा कायम धाम रहते हैं। गुरु नारायण साकारी के अलावा संसार में सातवा कोई न था, न है, न होगा। ये अजर अमर अविनाशी है, अंतर्यामी है। इन्हीं के सत्य के साथ में जाने से सारी परेशानियों, कष्टों का निवारण हुआ है। लेकिन ये 2 जुलाई की जो घटना घटी, इसमें विभिन्न प्रकार से यूट्यूबरों ने कुछ ऐसा शर्मनाक बयान दिया, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जो 2 जुलाई को घटना नारायण साकार हरि के साथ में धोखेबाज और दगाबाजों ने जो किया है, षड्यंत्र रचाया है, उस षड्यंत्र का पर्दाफाश AP सिंह चौहान वकील साहब ने किया है। और इसमें दूध का दूध और पानी का पानी जल्द से जल्द होने वाला है। इसमें परमात्मा का कोई दोष नहीं था। ये द्वेष भावना से लोगों ने षड्यंत्र रचा है। अब इस रचा की भरपाई वो लोग अवश्य करेंगे और इनका साफ नाश नहीं, सर्वनाश जल्दी होने वाला है। क्योंकि इन्होंने परमात्मा नारायण हरि के लिए आरोपित किया है, आरोप गलत, सत्ता पर उंगली उठाई है, सत्ता पर उंगली उठाई है, जात पात को लेकर ज्यादा उछाल ले।
और वर्गवाद के ऊपर उछाला है, जात पात के ऊपर उछाला है। इन लोगों को इसकी भरपाई करनी पड़ी। परमात्मा नारायण चाकर हरि निर्दोष थे, हैं और रहेंगे। तो प्रेम से बोले सत्यनारायण साकार परमात्मा की सुब्रह्मण्य में सदा सदा जयकार हो, जय जयकार हो। दर्शकों, आपने सुना बैनीराम जी से कि परमपिता परमात्मा नारायण साकार निर्दोष थे और रहेंगे। हमने भी कई वीडियोज में डाला है कि उनके ऊपर कोई दोष नहीं लगा सकता, क्योंकि उनका बाल भर भी कहीं कोई दोष नहीं है। इसलिए विनम्र निवेदन प्रार्थना है कि आप जो भी वीडियो देखने वाले हैं, इस वीडियो को शेयर करते हुए असत्य पर जो सत्य की बेजा हुई है 2 जुलाई 2004 की घटना के बाद, तो इस बेजा के उपरांत छप्पर भोग के कार्यक्रम जगह जगह हो रहे हैं। जो मंदिरों का भोग था, आज घर घर में मंदिर की स्थिति पैदा हो गई है। तो ये जज्बा और जज्बा सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमात्मा नारायण साकार का ही हो सकता है, बाकी सत्य में किसी बस की बात नहीं है। प्रेम से बोले सत्यनारायण साकार परमात्मा आपकी ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। पार्वती परमेश्वर त्रिकालदर्शी भक्तवत्सल दीनबंधु दीनानाथ सर्वेश्वर सर्व साकार ब्रह्म के शिष्य कोटि को नमः प्रणाम, आसन नमः प्रणाम, स्वीकार हो, स्वीकार हो।